गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री अनसुईया जी श्री सीता जी के बहाने से नारी धर्म की चर्चा कर रही हैं। श्री सीता जी को संबोधित करके पतिव्रता नारी को कैसे होना चाहिए, इस संदर्भ में सुंदर व्याख्यान कर रही हैं। नारी के प्रारब्ध के अनुसार उसके जो पति प्राप्त होते हैं, उसी में ईश्वर की भावना करके उनकी सेवा करके वह नारी महानता को प्राप्त कर जाती हैं। पति चाहे कितने बड़े दोषों के भाजन क्यों न होवें, परंतु नारी को चाहिए कि वह उनमें दोष न देखें और उन्हें भगवान मानकर ही पूजें। ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। जो अपमान के योग्य हैं, फिर भी यदि अपमान करती हैं नारी, तो उन्हें जमपुर में अनेक क्लेश सहना पड़ता है। महान सती शिव्या की कथा प्रसिद्ध है। उनको यह पता था कि मेरे पति चरित्रहीन है, गणिका के प्रेमी है, बाजारू महिला के प्रेमी है। इसके बाद भी उन्होंने अपने पति की सेवा की, उनको भगवान माना। परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मादि देवता उनके पास आए। धर्म में वह शक्ति है कि यदि मनुष्य धर्म मार्ग को अनुसरण करता है तो वह महानता को प्राप्त करता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि धर्म मार्ग पर चलने के लिए समाज होना चाहिए। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नाम न सर्वत्र चंदनम न बने बने। अच्छे पुरुष बहुत कम होते हैं। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। तो को एक होई धर्म व्रतधारी, वैसे ही कोई एक होती हैं जो पतिव्रत धर्म को धारण करती हैं। तो वह महानता को प्राप्त करती हैं। यदि कोई यह कहते हो कि नारी को परम गति पाने के लिए पति सेवा ही आवश्यक है क्या, कोई और धर्म को अपना करके वह परम गति को प्राप्त कर लें, यदि इस तरह से कोई तर्क करता हो, प्रश्न करता हो, तो उसका उत्तर यह है। श्री अनसुईया जी कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां
काय बचन मन पति पद प्रेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा, यही एक नारी के लिए सर्वोपरि धर्म है, यही एक व्रत है और यही एक नियम है। ध्यान दीजिएगा, उपासना का मार्ग भी ऐसा ही है जैसा कि पतिव्रत नारी का मार्ग है। एक उपासक को पतिव्रता नारी की भांति अपने उपास्य में निष्ठ होना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। और इसी प्रकार से उत्तरकांड में एक चौपाई है, राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। जहाँ पर कि पुरुषों के अनेक धर्म, अनेक व्रत, अनेक नियम करने के लिए धर्म शास्त्र में कहा गया है, वहीं पर नारी को मनोरथ प्राप्त करने के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम कहा गया है। कर्म वचन मन से पति पद में प्रेम करें। यदि वह अन्य व्रत करती हैं, अनेक अन्य व्रत करती हैं, अनेक धर्म कर्म करती हैं, तो उन्हें पति की आज्ञा लेनी चाहिए। पति की प्रसन्नता हेतु वह अन्य नियम व्रत धर्म कर सकती हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा धर्म व्रत नियम है पति की सेवा। जगपति व्रता चारि विधि अहई, जगपति व्रता चारि विधि अहई, वेद पुराण संत सब कहहीं, जगपति व्रता चारि विधि अहहीं। जगत में चारि विधि पतिव्रता अहहीं। जगत में चार प्रकार के पतिव्रता नारी हैं। इस बात को वेद पुराण और संत सब एक मत से कहते हैं। जिस प्रकार से श्री राम जी के भक्त चार प्रकार के होते हैं, राम भगति जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनघ उदारा, उसी प्रकार से पतिव्रता नारी भी चार प्रकार से होती हैं। इस बात को वेद पुराण और संत सब कहते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता तथा पद्म पुराण सृष्टि खंड में
इस बात की चर्चा की गई है कि पतिव्रता नारी 4 प्रकार के हैं। चार प्रकार में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी कौन कौन है, इस बात को श्री अनुसुईया जी स्पष्ट करती हैं। यद्यपि पुराणों में इन सब की व्याख्या की गई है, इन सब का विवेचन किया गया है, फिर भी मानस में जिस तरीके से श्री अनुसुईया जी ने बखान किया है वह अपने आप में बहुत ही सुंदर है। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, उत्तम के अस बस मन माही। उत्तम मतलब प्रथम। उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा बसा हुआ है। कैसा बसा है? तो सपने हूं आन पुरुष जग नाही, स्वप्न में भी जगत में आन पुरुष नाही, स्वप्न में भी जगत में अन्य पुरुष को नहीं मानती हैं। उत्तम के अस बस मन माही, यह उत्तम पतिव्रता है जिनके मन में यह बात बैठी हुई है कि संसार में कोई और पुरुष है ही नहीं सिवाय मेरे पति को छोड़ करके। स्वप्न में भी किसी अन्य पुरुष को नहीं देखती हैं, जबकि स्वप्न में मन स्वतंत्र होता है, लेकिन इन्होंने अपने मन पर इस प्रकार से नियंत्रण किया है, ऐसा इनके मन में बसा हुआ है कि स्वप्न में भी जगत में अन्य पुरुष को नहीं देखती हैं। तो जागने की बात तो बहुत दूर रही। यद्यपि स्वप्न की बात झूठी होती है, फिर भी जो वासना हमारे आपके मन में होती है उसी का फल स्वरूप स्वप्न में दिखाई देता है। हम कभी कुछ चाहे हैं, हमने कभी कुछ सोचा है, वही स्वप्न में दिखता है। बहुत लोग ऐसा दावा करते हैं कि नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, कभी भी कभी ऐसी कल्पना नहीं की, फिर भी स्वप्न हुआ। तो इसको ये मानना चाहिए कि किसी न किसी जन्म का वह सोच है, किसी न किसी जन्म का वह वासना है जो स्वप्न के रूप में फलीभूत होते हुए दिखता है। उत्तम पतिव्रता है जिनके मन में ऐसा बसा हुआ है। श्री स्वामी रूपकला गोस्वामी जी, श्री स्वामी रूपकला जी की कथा वर्णित है और भक्तमाल जी में श्री मीरा जी की कथा वर्णित है, जिनके मन में कोई और पुरुष ही नहीं है। श्री मीरा जी श्री वृंदावन धाम में पहुंची हैं, तब उन्होंने सुना कि एक संत जी बड़े ही उच्च कोटि के हैं, सिद्ध संत हैं,
जिनका नाम है श्री स्वामी जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी श्री मीरा जी दर्शनार्थ उनके द्वार पर पहुंची हैं। सेवकों ने कहा कि आप क्षमा करिएगा, हमारे स्वामी किसी भी महिला का मुख नहीं देखते हैं, किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखते हैं। तो मीरा जी ने कहा, मैंने सुना था कि श्री वृंदावन धाम में केवल एक ही पुरुष हैं और वह है श्री कृष्ण, बाकी सब गोपी हैं, सब नारी हैं। ये दूसरे पुरुष वृंदावन में कहां से कब से आके बस गए हैं? यह शब्द श्री जीव गोस्वामी के कान में पड़ा, स्वयं उठकर आए और कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि आप आई हो। श्री जीव गोस्वामी जी ने परखा, पहचाना और उन्होंने समझा कि सत्य कह रही हैं। जीव गोस्वामी जी की भावना भी वही थी, परंतु योग्य पात्र के सामने में उन्होंने अपनी भावना प्रकट की है। तो श्री जीव गोस्वामी जी के उस व्रत को मीरा जी ने छुड़वा दिया, जो उन्होंने ये टेक ले रखा था कि मैं किसी नारी का मुख नहीं देखूंगा। मीरा जी के शब्द ने उनके हृदय को छू दिया, उनके हृदय को प्रभावित कर दिया और तब से उन्होंने माना कि यहाँ तो सब गोपी हैं, मैं भी गोपी, फिर नारी नारी के देखने से परहेज क्यों? श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। नारी नारी के रूप पर काम वासना से विमोहित नहीं हो सकती। तो उत्तम के अस बस मन माही, जिनके मन में ऐसा बसा हुआ है, सपने हो आन पुरुष जग नाई। जो उत्तम भक्त होते हैं उनके मन में भगवान के सिवा और कोई दिखते ही नहीं है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, पर तो सब जगह अपने प्रभु है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो कैसन करहि विरोध। श्री हनुमान जी हैं, जिनकी दृष्टि में श्री राम जी के सिवा और कोई देवता दिखते नहीं, भगवान दिखते नहीं। मेरे श्री राम जी एक भगवान है, बाकी सब उनके भक्त हैं। तो उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। और जो मध्यम पतिव्रता है वह कैसी है? तो मध्यम पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम परपति देखई कैसे, मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रता है, तृतीय श्रेणी, वह पर पुरुष को देखती हैं, उनकी दृष्टि में पर पुरुष हैं, परंतु वे कैसे हैं? तो अपने निज भ्राता पिता पुत्र जैसे। निज भ्राता, निज पिता, निज पुत्र के समान है।
उत्तम के मन में बसा हुआ है कि कोई पुरुष है ही नहीं, केवल मेरे पति पुरुष है, बाकी सब नारी रूप हैं। ये उत्तम है। मध्यम वह है जिनके नेत्र में पुरुष दिखते हैं, लेकिन वह भाई पिता और पुत्र के समान दिखते हैं। जो सम अवस्था के हैं वो भ्राता अपने भाई जैसे लगते हैं, जो ज्यादा उम्र के हैं वो पितावत दिखते हैं, छोटे हैं वह पुत्रवत दिखते हैं। इस प्रकार से उनकी भावना में है। प्रस्तुत प्रसंग में मध्यम पतिव्रता का यह पहचान है कि वह उस भाव से धर्म में प्रवृत्त हैं कि वह अन्य पुरुष को भाई पिता और पुत्र के समान देखती हैं और केवल अपने पति को ही पति रूप में मानती हैं। वैसे श्री कागभूषुंडी जी ने कहा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मनहीन रोकी। और इस बात की पुष्टि मनु स्मृति में की गई है। मनु जी ने कहा है कि एकांत में नहीं रहना चाहिए, भाई पिता और पुत्र को अपनी बहन माता और भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुत्री के साथ। लेकिन वहां पर जो मनु जी ने मना किया है और जो श्री कागभूषुंडी जी ने कहा है, तो ये कलयुग के घोर स्वरूप का वर्णन किया जा सकता है, कहा जा सकता है। वैसे सामान्यतया यह बात मान्य नहीं है। और फिर लोक दृष्टि में जो उत्तम के बाद जो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है, उनकी दृष्टि में भ्राता पिता और पुत्रवत दिखते हैं। तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, और निकृष्ट तृतीय श्रेणी की पतिव्रता कैसी हैं? तो श्री अनुसुईया जी कहती हैं, धर्म विचारी समुझे को लराये, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही, धर्म विचारी समुझे को लराये। धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। धर्म को विचार करके कुल की मर्यादा को समझ करके अपने आप को सुरक्षित रखती हैं, किसी अन्य पुरुष के प्रति मन नहीं ले जाती हैं, तो सो निकृष्ट त्रिय, वह निकृष्ट श्रेणी के तृतीय श्रेणी की पतिव्रता हैं। श्रुति अस कहाई, श्रुति माने वेद, वेद ऐसा कहते हैं। धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहाई। धर्म को विचार करके कि मैं एक नारी हूं,
मेरा धर्म ये कहता है कि केवल अपने पति में ही अनुरक्त रहना चाहिए। यदि अन्य पुरुष में मेरा मन जाता है तो मेरा परलोक नष्ट हो जाएगा। मुझे मरने के बाद बड़ी दुर्गति होगी। इन बातों को विचार करके और कुल को समझ करके कि मेरे कुल का बड़ा सम्मान है, बड़ी प्रतिष्ठा है, कुल की इज्जत है, ऐसा न हो कि मेरे द्वारा कुल की प्रतिष्ठा चली जाए। तो धर्म को विचार करके, कुल की मर्यादा को समझ करके जो अपने आप को सुरक्षित रखती हैं वह निकृष्ट तुर्य है। जैसे हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए। होई बुद्धि जो परम सयानी, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिनतन चितवन अनहित जानी। बुद्धि की ये विशेषता होती है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को इस प्रकार से परिपक्व कर लिया है, मजबूत कर लिया है, वह निकृष्ट श्रेणी के पतिव्रता है, ऐसा वेद कहते हैं। और चौथे कहा बिनु अवसर भय तेरा जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। बिनु अवसर, ध्यान दीजिएगा, उत्तम की बात स्पष्ट कर दी गई कि उनके मन में बसा है कि पर पुरुष कोई है ही नहीं। मध्यम श्रेणी की दृष्टि में पर पुरुष हैं, लेकिन अपने सगे खास पिता और भाई तथा पुत्र के समान है। और निकृष्ट श्रेणी के जो पतिव्रता है उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, वे बुद्धि से विचार करके अर्थात धर्म और कुल की मर्यादा को समझ करके वे कुमार्ग में पांव नहीं देती हैं। और चौथी वह हैं जिनका मन तो चला गया, मन पाप में प्रवृत्त हुआ, मन ने निश्चय किया, लेकिन समय अभाव, समय नहीं मिला, बिनु अवसर। और फिर भयते रह जोई, भय लगा, डर लगा, अपने पति का भय हुआ कि यदि उन्हें पता चला तो वे मुझे परित्याग कर देंगे। सास ससुर का भय हुआ, अपने रिश्ते नाते कि जो संबंधी लोग हैं उन सब का भय हुआ, इसीलिए वे बच गई। पर पुरुष के सहगमन से बच गई। फिर भी यह पतिव्रता है, फिर भी यह पतिव्रता है। यद्यपि इन्होंने अपनी ओर से बचाने का प्रयास तो नहीं किया, लेकिन समय इनको साथ नहीं दिया और काल समय इनको साथ नहीं दिया तथा परिवार का भय लगा, इसलिए बच गई। वह अधम पतिव्रता है। चौथी श्रेणी की वह पतिव्रता है, जाने हो अधम नारी जग सोई। प्रश्न उठता है कि मन में तो पाप बस गया, फिर भी वह पतिव्रता कही गई। तो मानसकार कहते हैं कि कलयुग है, ऐसी नारी भी पतिव्रता कही जाएगी। क्यों? क्योंकि कलयुग का ये देन है
कि मानसिक पाप पाप नहीं माना जाता है जब तक वह कर्म में क्रियान्वित न हो। वह कर्म से क्रियान्वित न हो तब तक वह पाप उसको नहीं लगता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। इसलिए धर्मशास्त्र ये कहता है कि मन में बुरा विचार आवे तो उसको टालो, टालने का प्रयास करो। हमेशा ये विचार रखो, यदि बुरा विचार कुछ आया हो तो उसको कल पर छोड़ दो, कल सोचेंगे, कल करेंगे ऐसा काम। अच्छा विचार आवे तो उसको त्वरित क्रियान्वित करो। ये एक अपनी समझ बूझ की बात है, क्योंकि जो हमारे आपके विचार है वह स्थिर नहीं रहते। आज कुछ और सोचता है, कल कुछ और सोचता है। और इसका एक कारण यह है कि नित्ययुग धर्म हो ही सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। सबके हृदय में चारों युग का धर्म हुआ करता है। कभी सतयुग का धर्म उदय हुआ, कभी त्रेता का, कभी द्वापर का, कभी कलयुग का। और जब कलयुग का धर्म उदय होगा तो पाप में प्रवृत्ति तो होगी ही। और खास करके कलयुग में हम लोग रहने वाले, इसलिए ज्यादातर प्रभाव कलयुग का ही रहता है। अन्य युगों का प्रभाव बहुत कम होता है। पर ध्यान ये रहे, बुद्धि से विचार करें। कभी मन में गलत विचार आवे, गलत कार्य के प्रति सोच आवे तो उसको टालना चाहिए। यही समझदारी है। तो बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। कलयुग के वर्णन में मानसकार ने स्पष्ट किया कि गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजई नारी पर पुरुष अभागी। तो यह दोष उनमें नहीं है, इस दोष से वह बच जाएं। अर्थात मन तो उनको पाप में चला गया, अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुष के प्रति उनका मन चला गया, लेकिन समयाभाव भय से उनका बचाव हो गया। इसलिए वह चौथी श्रेणी की पतिव्रता है, वो भी महान है, पूजनीय है। पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। जो पति को वंचक माने ठग करके, पति को धोखा देकर, पति को ठग करके पर पति रति करई, पर पति पराये पति के साथ रति करती हैं, प्रेम करती हैं, तो वह नारी सत कलप रौरव नरक परई। वह नारी सैकड़ों कल्प तक रौरव माने रूरू नाम के नरक में पड़ती हैं, वहीं जाती हैं। वह पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। पति को धोखा देकर, पति को ठग करके पराये पति से रति करती है, उनके साथ सहगमन करती है, तो उनके लिए रौरव नाम का नरक है। श्रीमद् भागवत जी में 28 नरक का वर्णन है, जिसमें से यह तीसरा नरक है, रौरव नरक। श्रीमद् भागवत जी में 28 नरक का वर्णन है, जिसमें से यह तीसरा नरक है, रौरव नरक। इस नरक में रूरू नाम के कीड़े होते हैं, बड़े जहरीले होते हैं, सर्प से भी विशेष जहरीले होते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ये
रूरू नाम के कीड़े बहुत बुरी तरह से काटते हैं, बहुत क्लेशित होता है जीवन। रव रव नरक कलप सत परई। पद्म पुराण में तो 140 नरक का वर्णन है, 140 की संख्या में। और पद्म पुराण में रूरू नाम का नरक प्रथम कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के दक्षिण भाग में, पृथ्वी के दक्षिण भाग में, पृथ्वी के नीचे, दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे नरकों का स्थान है। बहुत प्रकार के नरक हैं। पापी जीव को वहीं ले जा करके जमदूत गण शुद्ध करते हैं, नरक के कष्ट दे दे करके उनको शुद्ध करते हैं। जैसा जो वो कर्म किए हुए होते हैं उसी के अनुसार उनको कष्ट मिलता है। एक भक्त का दोहा है, उन्होंने कहा कि पति को धोखा देने पर कितना कष्ट होता है। दासी पति से हठ किए, दासी पति से हठ किए, कैकई दुख भार, विधवापन सुत विमुखता, अपजस जगत अपार। पति से हठ करने पर श्री कैकेयी को कितना क्लेश सहना पड़ा। हठवा सब संकट सहे गाल्व नहुक नरेश। पुरुषों को हट के बस कष्ट सहना पड़ता है, पर नारी भले ही वो पतिव्रता है, पति को देवता मानती हैं, लेकिन यदि किसी बात को लेकर के पति से हट कर जाती हैं और हट करके अपनी बात मनाती है कि नहीं मेरी बात ही होनी चाहिए, तो उनको इस प्रकार से क्लेशित होना पड़ता है। दासी पति से हट किए, कैकेयी ही दुख भार, उनको दुख को बोझ प्राप्त हुआ। विधवापन सुत विमुखता, विधवा भी हुई और पुत्र से विमुख हो गई। अपजस जगत अपार, जगत में अपार अपजस प्राप्त हुआ उनको। दूसरा दोहा है, दासी पति आदर बिना, दासी पति आदर बिना, कहूँ न तिये को मान, नैहर हूँ निदरी गई, दक्ष सुता जग जान। उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण भी रखा, बड़ी मजबूती के साथ। श्री कैकेयी श्री सती, पति से हट करने पर श्री कैकेयी को क्या मिला, और पति से अनादरित होकर के, पति से आदर बिना श्री सती को क्या हुआ, ये इस बात को दर्शाया इस दोहे में। दासी पति आदर बिना, पति के आदर के बिना उसको कहीं सम्मान नहीं हो सकता। नारी का सम्मान है जब उसके साथ में पति है। श्री सती जी के साथ यदि शिवजी जाते तो बात अलग होती, लेकिन भले ही वह महादेव की पत्नी है, देवी हैं, लेकिन प्राकृतिक नारियों की तरह मैके जाने के लिए, नैहर जाने के लिए जिद पर अड़ गई और चली गई। इसका परिणाम उन्हें भयंकर हुआ। दासी पति आदर बिना, कहूँ न तिये को मान, नैहर हूँ निदरी गई, दक्ष सुता जग जान। नैहर में भी उनका निरादर हुआ, इस बात को जगत जानता है।
दक्ष त्रास का उन्हें सम्मानी, किसी ने आदर किया नहीं। पति के साथ में न हो तो नारी के प्रति सद्भाव के दृष्टि से उनके नैहर में भी कोई नहीं देखते हैं। यही लोग कहते हैं हुआ होगा खटपट, पति से भाग कर आई हैं, उल्टी सीधी बातें करती हैं, सुनना पड़ता है उसको। पति के साथ यदि मैके जाती तो उनका सम्मान होता है, ये पति प्रिया है, देखो पति इनके साथ लेकर आए। तीसरा दोहा है, दासी सब निध रही सदा, दासी सब निध रही सदा, पतिवंचक अनुमानी, राम हूँ पर से पावते, गौतम तिये जिए जान। पतिवंचक यदि नारी हो गई, जिन्होंने पति को धोखा दे दिया, तो उसको जगत में सभी निरादर करते हैं, उसको सब अपमान करते हैं। पति को धोखा देने वाली नारी को सब निरादर करते हैं। दासी सब निध रही सदा, पतिवंचक अनुमानी। कैसे? कहा श्री राम जी भी अहिल्या को पांव से ही छुए हैं, हाथ से नहीं। भले ही उसका कारण जो भी बना हो, बात अलग है, लेकिन पांव से छूना एक सम्मान नहीं कहा जा सकता, अनादर है ये। तो रामहु पर से पाँवते, गौतम तिये जिए जान। तो पतिवंचक पर पति रति करई, पति को ठग करके परपति, पति को धोखा दे करके परपति से रति करती हैं, तो उनको रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। और छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तेहि सम को खोटी। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तेहि सम को खोटी। छन सुख लागी सतकोटि जन्म, दुख न समझ तेहि सम को खोटी। उसके समान खोटी विचार वाली और कौन हो सकती? ऊपर 4 पंक्ति में 4 प्रकार के पतिव्रताओं का वर्णन है, और फिर उसके बाद 4 चौपाई में उनका वर्णन किया जा रहा है जो पतिव्रता नहीं है, जिसमें से 3 चौपाई में स्पष्ट है, और 1 चौपाई और इसी में है जो पतिव्रत धर्म को लेकर ही है। 3 चौपाई में वर्णन है जो पति से विमुख, पतिव्रता नहीं है, धर्मच्युत है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि। ध्यान दीजिएगा, इंद्रिय विषय के द्वारा, इंद्रियों को विषय की संगति से जो सुख मिलता है वह क्षणिक सुख है वो, और इस सुख को राजस सुख कहा जाता है। विषय सुख क्षणिक है और ये भी राजस सुख है। राजस सुख इसलिए कहा जाता है कि प्राप्त काल में यह अमृत जैसा लगता है, प्राप्त काल में अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम इसका जहरवत प्रतीत होता है, परिणाम इसका जहरवत प्रतीत होता है। तो छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। विनय पत्रिका 92 पद में विषय सुख की निंदा इस प्रकार से की गई है। विनय पत्रिका के 92 पद में विषय सुख की निंदा इस प्रकार से की गई है। अस्थि पुरातन क्षुदित स्वान अति ज्यों भरी मुख पकड़ियो, निज तालुगत रुधिर पान करी मन संतोष भरियो।
परिणाम उसके लिए दुखद है, वैसे ही विषय सुख का परिणाम हमेशा दुखद रहा है। और धर्म विरुद्ध विषय का सेवन, धर्म विरुद्ध विषय का सेवन ये घोर तामस है, जो घोर दुख के कारण बनता है। तो क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। नारी बिनु श्रम परम गति लहई, क्या बढ़िया बात है। नारी बिना परिश्रम के परम गति को प्राप्त करती हैं। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई, जो छल छोड़ करके पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती हैं। तब श्री मिथिलेश जी महाराज ने श्री सीता जी से यूं ही नहीं कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुदस धवल जग कह सबको। श्री सीता जी एक राजपुत्री, एक राजा की पुत्र बहू हो करके ससुराल के और मैके के सारे सुख को त्याग करके और वनवासी पति के साथ वनवासिनी बन करके नंगे पांव चल पड़ी हैं। कभी भी किसी सुख की कामना नहीं करती, पति की प्रसन्नता में प्रसन्न रहती हैं, आनंदित रहती हैं, खुश रहती हैं। नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहते दिवस जिमि कोकी। तब जाकर के श्री मिथिलेश जी ने कहा कि तुमने तो दोनों कुल को पवित्र कर दिया, पावन कर दिया। आपके इस सुंदर उज्जवल जस को सारा संसार वर्णन कर रहा है। यह है नारी का सर्व सुलभ और सर्वोपरि धर्म कि वह केवल पति सेवा, पति प्रसन्नता को सर्वोपरि रखे। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। जिस प्रकार से भक्ति मार्ग के लिए मानसकार ने कहा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तपोपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। उसी प्रकार से पतिव्रत धर्म में भी जोग नमक जप तपोपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, इसमें भी यही बात है। अपने भाग्य के अनुसार जो पति प्राप्त हुए हैं, जो सुख प्राप्त हुए हैं, उसी में संतुष्ट रह करके आनंदित रहना, पति की सेवा करना, यह नारी के सर्वोपरि धर्म है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई। न उनको यज्ञ करना है, न जोग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न पूजा करना है, न पाठ करना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल पति सेवा से वह परम गति को प्राप्त कर लेती हैं। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए, छल छोड़ करके, अर्थात कोई चाहना नहीं, भौतिक लौकिक सुख की कामना न करते हुए पति जो हमें सुख प्रदान करे उसी में संतुष्ट रह करके, और फिर वह परम गति को प्राप्त करती है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई,
सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वरथ छल फल चारि बिहाई। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। निश्चल भाव से पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, पति से प्रतिकूल हो करके जहाँ जाई जन्मी। पति से प्रतिकूल हो करके जहाँ जाकर जन्म लेती हैं, तरुणाई पाई विधवा हुई। तरुणाई पाई माने युवा अवस्था पाकर के वह विधवा हो जाती है। विधवा होई पाई तरुणाई। तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। यद्यपि इनका पतिवर धर्म बना हुआ है, इन्होंने पर पुरुष के साथ व्यभिचार नहीं किया है, पर पुरुष में मन भी नहीं लगाया है, लेकिन पति से प्रतिकूल रही है। किसी बात को लेकर के मन उनसे असंतुष्ट हुआ, जिससे वह पति से प्रतिकूल हो गई, अर्थात वह पति से झगड़ गई। पति से झगड़ गई और अपने आप को पति से अलग कर लिया। धर्म को सुरक्षित रखा, धर्म को सुरक्षित रखा, पर पुरुष में प्रेम नहीं किया, लेकिन पति से प्रतिकूल हो गई। पति से बात नहीं बनी, खटपट हो गया, झगड़ा हो गया। इस दशा में यदि उसका जहाँ जन्म होता है तो वहाँ पर तरुण अवस्था पा करके, युवा अवस्था पा करके वह विधवा हो जाती है। अर्थात इस जन्म में पति से प्रतिकूलता होने पर, मान लीजिए कोई बात बिगड़ी हो तो उसने समझदारी नहीं की, लेकिन उस विरोध को, उस खटपट को बनाए रखा, और फिर उसका जब शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म हुआ तो पति तो प्राप्त हुए उनको, लेकिन युवा अवस्था में ही उसके पति स्वर्गवासी हो गए और वे युवा अवस्था में ही विधवा हो गई। और विधवा होने का मतलब ये हुआ कि उनके घोर पाप के दंड मिले हैं और उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए, अर्थात दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र में यह वर्णन है, धर्मशास्त्र वर्णन है कि विधवा को प्रायश्चित करना चाहिए। यदि वह प्रायश्चित करती हैं, इस जीवन में इस प्रकार से वह रह लेती हैं पति के वियोग में, तो अगला जन्म उनका सुखद होगा। इसलिए धर्मशास्त्र में विधवा का विवाह, विधवा विवाह का विधान नहीं है। तो पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। युवावस्था पा करके वह विधवा बन जाती है। सहजया पावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई, जस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। पतिव्रता होने पर उनकी कितनी बड़ी महिमा है। श्री अनुसुईया जी कहती हैं, साज पावन नारी,
वैसे तो नारी सहज पावनी है, लेकिन पति सेवत शुभ गति लहहि, पति की सेवा करने से शुभ गति प्राप्त करती हैं। जस गावत श्रुति चारी, श्रुति चारी माने चारों श्रुतियां जस गाती हैं। किसकी? उस पतिव्रता नारी के जस को गाती हैं। अजहु तुलसी का हरि प्रिय, अजहु माने अभी भी वर्तमान में श्री हरि को तुलसी जी प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म का ही परिणाम है। सुनु सीता तब नाम, सुमेरी नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहे वो कथा संसार हित, कहे वो कथा संसार हित। इस प्रकार से श्री अनसुईया जी श्री सीता जी से नारी धर्म पर धर्म उपदेश की हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।